आइए आज आप लोगों को सुनाते हैं कि मरने के बाद नेक और गुनाहगार की ज़िंदगी के बारे में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरू करते हैं रूह का आसमानी सफ़र। जब मौत का फ़रिश्ता रूह कब्ज़ कर लेता है तो वहाँ से बरज़ख, दुनिया और आखिरत के दरमियान का पर्दा का सफ़र शुरू होता है। हदीस मुबारका की रोशनी में ये सफ़र नेक और बदरूह के लिए बिल्कुल अलग होता है। रूह का आसमानी सफ़र। जब मलकुल मौत रूह निकाल लेते हैं तो वो उसे एक पल के लिए भी अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि फ़ौरन मातहत फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। नेक रूह। फ़रिश्ते उसे जन्नत के रेशमी कफ़न में लपेट लेते हैं। इससे ऐसी खुशबू आती है जो दुनिया की बेहतरीन कस्तूरी से भी बढ़कर होती है। फ़रिश्ते उसे लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं। जिस आसमान से गुज़रते हैं वहाँ के फ़रिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? फ़रिश्ते उसका बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं। आसमान के दरवाज़े उसके लिए खुलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान पर नेक लोगों के रहने की जगह तक पहुँच जाती है। बदरूह। उसे टाट के बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है जिससे निहायत गंदी बू आती है। जब उसे लेकर आसमान पर जाते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। अल्लाह हुक्म देता है कि उसका नाम सज्जीन में लिख दो और उसे वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है। कब्र में वापसी और सवाल व जवाब। रूह को दोबारा उसके जिस्म में एक ख़ास तरीक़े से, जिसकी हकीकत अल्लाह जानता है, लौटाया जाता है ताकि कब्र का मरहला शुरू हो। जब लोग मैयत को दफना कर वापस जा रहे होते हैं तो मैयत उनके कदमों की चाप सुनती है। तब 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है। उनकी शक्लें निहायत हैबतनाक, रंग काला और आंखें नीली होती हैं। वो कब्र में इंसान को बिठाकर 3 सवाल करते हैं। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनक, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम उस हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? कब्र का मंजर अंजाम। सवालों के जवाब के बाद कब्र की हालत बदल जाती है। कामयाब इंसान। अगर वो जवाब दे दे तो आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिछूना बिछा दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाता है। वो ऐसे सुकून से सो जाता है जैसे दुल्हन सोती है। नाकाम इंसान। अगर वो जवाब ना दे सके, वो कहेगा, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। तो उसके लिए जहन्नम का बिछूना बिछाया जाता है और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से गर्म हवा आती है। कब्र उसे उस ज़ोर से भेजती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसे अजाब के लिए फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। बरज़ख की ज़िंदगी। क़यामत तक रूह इसी आलम बरज़ख में रहती है। नेक रूहें एक दूसरे से मिलती भी हैं और उन्हें दुनिया में पीछे रह जाने वाले अपने प्यारों की खबरें भी दी जाती हैं। वो क़यामत का इंतज़ार शौक़ से करती हैं ताकि जन्नत में दाखिल हो सकें, जबकि गुनाहगार रूहें क़यामत आने से डरती हैं। मैदान हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हौज़ होगा जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को अपने मुबारक हाथों से जाम पिलाएंगे। ये वो दिन होगा जब हर इंसान को उसके ज़र्रा बराबर किए हुए अमल का बदला मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की कब्र को रोशन और जन्नत का बाग बनाए।